तो जीव करता है। कर्म करके जीव सुखी दुखी होता है। कर्म करने के कारण ही जीव और अनेक योनियों में भटकता है, 84 में जाता है। अच्छे कर्म करके, सत्कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेता है, वैकुंठ धाम प्राप्त कर लेता है। और निष्काम कर्म करके परम तत्व परमात्मा को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। और वैसे ही काले कर्म करके कर्म रूपी और जेल में जाता है, कर्म रूपी बेड़ी से बंद कर जेल में जाता है, नरकादि में जाता है। ये जीव अपने आप का शत्रु है और अपने आप का मित्र है। अगर ये जीव अपने आप का भला करना चाहे, तो परोपकार करना चाहे, तो भजन करें, स्मरण करें, परमात्मा की तरफ अपनी जीव आत्मा को लगाए, तो ये अपने आप का मित्र है। और काले कर्म करके और नरकादि में ले जाता तो ये अपने आप का दुश्मन है, शत्रु है। अतः शब्द का अंग कहने लगे महाराज, दादू दादू कहते आपे सब घटमाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा अपने आप इस सृष्टि का संचालन करता है, बनाता, सृजनहार है वो परमात्मा। तो इसलिए उस शब्द के द्वारा ही सब कुछ होता है। शब्द का अंग निरूपण कर रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वसाध्वा प्रणामम पारंगत। हरि गुरु संतों को प्रणाम करके उस निरंजन परब्रह्म परमात्मा को बारंबार नमस्कार करते हैं, जिनकी कृपा से साधक जन, पहले होने वाले, अभी वर्तमान में जो मौजूद संत महापुरुष हैं और आगे भविष्य में होने वाले सभी, और उस परमात्मा को प्रणाम करके और पार गति को, उस शब्द को पकड़ करके उस शब्द के द्वारा उस परमात्मा को पाया। परमात्मा ही शब्द रूप है, गुरु ही शब्द रूप है। उस शब्द का अनुभव करके और पार गति को प्राप्त हुए हैं। दादू शब्दे बंद्या सबरे, शब्दे ही सब जाय, शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सवे समाय। एक शब्द से तो सृष्टि बन जाती है, एक शब्द से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, एक शब्द से सृष्टि का पालन होता है। तो शब्दे बंद्या सब रहे, ईश्वर की आज्ञा रूप शब्द में ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये सब बंधे हुए हैं। सूर्य अपने समय से उदय होता है, चंद्रमा अपने समय से प्रकट होता है, दिन रात अपने समय के अनुसार चक्कर चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह सब अपने अपने ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सब अपनी अपनी सीमा में बंधे हुए। ये सब अपनी आज्ञा से, एक क्रम से चल रहे हैं। तो ये किनकी आज्ञा से चल रहे हैं? उस हरि के शब्द से, उस परम तत्व परमात्मा की सत्ता से, उसके शब्द से, उस शब्द में बंधकर, उस हरि की आज्ञा रूप शब्द में बंधकर सब चल रहे हैं। और शब्द ही सब जाय, शब्द के द्वारा, एक अच्छे शब्दों से तो पूरा घर परिवार बंधा रहता है। घर परिवार में अगर प्रेम भाव हो, सबके प्रति अच्छा प्रेम व्यवहार करें, अच्छे शब्द बोलें, तो सारा परिवार, संयुक्त परिवार एक साथ बंधा रहता है। और एक शब्द से ही तो पत्नी पति से बंधती है कि भाई ये मेरा पति है, उसी शब्द से वो बंध जाती है। और एक शब्द से पति पत्नी के शब्द से, डोरी से बंध जाता है। तो सृष्टि, सारी सृष्टि एक शब्दों से बंधी हुई है। एक शब्द से, प्रेम के शब्दों से सारे लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। और अगर कोई गाली गलौज कर दो, अपमान कर दो, तो सारे बिखर जाएंगे, सारे छोड़ के चले जाएंगे। शब्द ही सब जाए, एक शब्द से सब चले जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सबे समाय। तो उस ईश्वर की आज्ञा रूप शब्द से ही सब उत्पन्न होती है, सृष्टि उत्पन्न होती है। और जब वो प्रलय चाहता है तो उसी में प्रलय हो जाता है, उसका उसी में लीन हो जाती है। दादू शब्दे ही सच उपाये, शब्दे ही संतो, शब्दे ही सुस्थिर भया, शब्दे भागा शोक है। गुरु के सत्य शब्द से ये सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध होता है, ज्ञान होता है। और उसी शब्द से सुख और शांति मिलती है। अच्छे शब्दों से जो संसारी प्राणी त्रिविध तापों से जल रहा है, जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए। सुख दुखी आत्मा, जो दुखी आत्माएं हैं, वो अगर संतों के पास में जाते हैं, संत ऐसे शब्द शांति के और प्रेम के शब्द बोलते हैं, ऐसी शीतल बरसात करते हैं कि उनका हृदय भी शीतल हो जाता है, संतोष और सुख शांति प्राप्त होती है। शब्दे ही सुस्थिर भया, शब्दे भागा सो।
और गुरु के शब्दों द्वारा ही अपना जो चंचल मन है ये गुरु के शब्दों से राम नाम में लगकर स्थिर हो जाता है, एक इंद्रियां एक जगह स्थिर हो जाती है। शब्दे भागा शोक, और जो शोक दुख कष्ट होता है वो भी एक शब्द से दूर हो जाता है, हट जाता है। एक विचार से तो दुखी हो जाते हैं, एक विचार से सुखी हो जाते हैं। अच्छे विचारों का यही प्रभाव होता है। एक कोई ब्राह्मणी और ब्राह्मण बड़े भगवान के भगत थे, सत्संगी थे। ब्राह्मण कहीं अपनी पोथी पाना लेके कहीं जजमानों में गया, पीछे से ब्राह्मणी का एक ही लड़का था, उसका पेट दर्द हुआ और मर गया। ब्राह्मणी ने विचार किया कि यह संसार में जो भी कोई वस्तु है ये सब परमात्मा की है, परमात्मा ने हमको संभालने के लिए दी है, गिरवे रखी हुई है, और परमात्मा की वस्तु परमात्मा ले लेता है तो इसमें किस बात का दुख। विचार कर लिया तो कोई शोक नहीं हुआ, कोई रोना धोना नहीं। अगर वही विचार कर लेती कि हाय मेरा पुत्र मर गया, तो बस माथा ठोको, छाती पीटो, रो, और क्या, उससे क्या पुत्र वापस जिंदा हो जाएगा? नहीं होगा। अब एक शब्द से तो उन्होंने कोई शोक नहीं किया, कोई दुख नहीं किया। और पति आया, उससे पहले तो बच्चे का संस्कार करवा दिया और पति के लिए भोजन बना दिया। पति ने पूछा कि बच्चा कहां गया? कि जिसकी वस्तु थी जो ले गया। बोले इसमें किस बात का दुख है? हाँ कोई दुख नहीं। बच्चा कहां? कि मर गया, भगवान ले गए जिसकी वस्तु थी। बोले कि ठीक है, भगवान को 3 बार भगवान का नाम लेकर भोजन पा लिया, ना पति को शोक, ना पत्नी को शोक, ना रोना धोना, कुछ नहीं। और अगर वही कहने लग जाते कि मेरा बच्चा, बस मेरा मेरा कहा, तो फिर रोने लग जाते। विचार ही तो है, अच्छे विचारों से सुख दुख का निवारण हो जाता है। जो दुख क्लेश कष्ट ये निवारण हो जाता है। और बुरे विचार आए तो बुरे विचारों के कारण हृदय में क्लेश, अशांति बढ़ जाती है। दादु शब्दे सुख संभया, शब्दे सहज समान, शब्दे निर्गुण मिले, शब्दे निर्मल ज्ञान। गुरु के ज्ञान युक्त शब्द की साधना द्वारा अपनी वृत्ति को स्थिर करके और द्वंद्वों से रहित होकर अपने इंद्रियों को, मन को सूक्ष्म कर लें, यानी सूक्ष्म विचार करें, अच्छा विचार करें। तो ये मन जो स्थूल हो रहा था, इंद्रियां स्थूल हो रही थी, हाथी हो रहे थे, ये सूक्ष्म हो जाते हैं। शब्द से समान। अगर ये स्थूल जो हो रहे थे, हाथी हो रहे थे अहंकार में, वो अहंकार मिट गया, अभिमान मिट गया, तो सूक्ष्म होकर सहज भाव से परमात्मा में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। अगर छोटे हो जाओगे तो सुई के नाके में भी निकल जाओगे। परमात्मा का द्वार तो सुई के नाके से भी बारीक है। तो परमात्मा के अगर दरबार में प्रवेश करना तो सूक्ष्म होना पड़ेगा। शब्द ही निर्गुण मिले, और गुरु के आत्मज्ञान बोधक शब्दों से परमात्मा, निर्गुण परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं और निर्मल पवित्र ज्ञान हो जाता है। दादु शब्दे मुक्ता भया, शब्दे समझे प्राण, शब्दे सुजे सबे, शब्दे सुरजे जान है। और गुरु के शब्दों द्वारा, ऐसे ज्ञान युक्त शब्दों द्वारा जीव मुक्त हो जाता है। मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई वस्तु थोड़ी है, कोई दवा थोड़ी, भांग थोड़ी जो उसको घोट के कोई पिला दे। मुक्ति मन की वासना है। तो मन की वासना से मुक्त होना ही मुक्ति है। जो माया, ये संसार की माया की जो वासना है, इससे मुक्त हो जाना ही मोक्ष है और मुक्ति है। मन में वासना न आए, संकल्प विकल्प न हो, इंद्रियां विषयादि में न जाएं, तो गुरु के शब्दों द्वारा काम क्रोध, अगर काम वासना जगे तो शील का उपदेश कर देते हैं गुरुदेव। क्रोध जगे तो संतोष का उपदेश कर देते हैं गुरुदेव। मोह जगे तो परमात्मा की जो शक्ति है, उस परमात्मा का ज्ञान दे देते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा के बनाए हुए हैं, ये शरीर संसार परमात्मा का, हमारा नहीं। तो वो ज्ञान दे देते हैं। काम क्रोध लोभ, और अगर लोभ प्रकट हो तो संतोष दे देते हैं कि परमात्मा ने इतना कुछ दिया, तुम फिर किस बात का लोभ करते हो। तो एक शब्द से तो सब निवारण हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं। शब्दे समझे प्राण, अगर कोई प्राणी इन शब्दों को समझ जाए, शब्दे सुझे सबे, तो इन शब्दों से
उसके द्वारा ज्ञान प्रकाश हो जाएगा तो सब कुछ सूझने लग जाएगा। पाप क्या, पुण्य क्या, अच्छा बुरा, भला बुरा, मिथ्या सत्य, मिथ्या क्या है, सब पता लग जाएगा। दादू ओंकार ते उपजे अरस परस संजोग, अंकुर बीज दे पाप पुण्य ही विधि योग रूप भोग। ओंकार आदि शब्द ओंकार है। एक ओंकार जो प्रणववाचक है, ये प्रथम ओंकार रूप शब्द से ही महत्व की उत्पत्ति होती है और महत्व से सूक्ष्म पंच तन मात्राएं होती है। 5 तत्व है, इन पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों से 5 इनकी तन मात्राएं हैं, 25 प्रकृति हो जाती है। 5 महाभूतों की उत्पत्ति उस ओंकार से ही होती है। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये गुण भी इन इंद्रियों के द्वारा ही प्रकट होते हैं। परस्पर संयोग मिलाप, ये पंचीकरण होता है और फिर पंचीकरण से स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अंकुर संस्कार वासना रूप बीज से जैसे वृक्ष उत्पन्न होता है, ऐसे ही हमारे अंतःकरण में अगर थोड़ी सी भी वासना रह गई, चाहे स्वर्ग भी पहुंच गए, तो वासना के कारण फिर बीज अंकुरित हो जाएगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे, तो फिर अच्छे बुरे कर्म होंगे और सुख दुख प्राप्त होगा। और इस प्रकार फल द्वारा सभी पाप पुण्यों में बंधे हुए हैं। कोई शुभ कर्म करता है, कोई पुण्य के कर्म करता है, तो वो पाप कर्मों में पुण्य कर्मों में बंधे हुए। कोई पाप करता तो उसमें बंध गया, नरक में बंध गया, पुण्य किया तो स्वर्ग में बंध गया, लेकिन मुक्त नहीं हुआ। बीज है भी, बीज में अंकुरण शक्ति है, तब तक बीज उगेगा, तब तक जन्म मरण होगा, वासना है जब तक। और अगर बीज को भून लो, अग्नि में सेक लो, पका लो, उसके बाद उसकी अंकुरण शक्ति खत्म होगी तो फिर नहीं उगेगा वो। तो उसी प्रकार इस ज्ञान अग्नि में अगर बीज जल जाए, वासना जल जाए, तो फिर इसका जन्म मरण नहीं होगा। सदगुरु के ज्ञान युक्त शब्दों में अगर ये ज्ञानाग्नि में जला दे विकारों को, तो ओंकार ते उजे विंसे बहुत विकार, भाव भक्ति ले थिर रे दादु आत्मसार है। ओंकार से ही, प्रणव शब्द से ही, उसके जाप साधन करने से ही सब उत्पन्न होता है। साधना वगैरह परमात्मा की प्राप्ति होगी, सब विकार भी नष्ट हो जाएंगे और भाव भक्ति, श्रद्धा भाव, प्रेम भक्ति भाव, ये प्रकट हो जाएंगे। इसी की साधना द्वारा लय लगन लगाकर और अपने आत्मस्वरूप, सार स्वरूप, आत्मस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। पहली की आपते उत्पत्ति ओंकार, ओंकार ते उजे पंचतत्वाकार। इसलिए प्रथम परमात्मा ने सृष्टि में सबसे पहले ओंकार उत्पन्न किया, फिर ओंकार शब्द से 5 तत्वों की सृष्टि उत्पन्न की, उसी से ये आकार, ये माया प्रकट हुई है। पंच तत्व ते घट गया, और इन 5 तत्वों के पंचतन मात्राओं से और शब्द स्पर्श इत्यादि जो आकाश इत्यादि जो तत्व है, इन तत्वों की पंचतन मात्राओं से ही वाणी उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है, और ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, 5 तत्व का पुतला बना हुआ है। एक शब्द सब कुछ क्या, ऐसा समरस होय, आगे पीछे तो करे जे बलहीना होय। और परमात्मा जब सृष्टि रचता है, सृष्टि बनाता है, तो वो हमारी तरह नहीं बनाता है। हम मकान बनाएंगे तो पहले नींव खोदेंगे, फिर दीवारें खड़ी करेंगे, फिर उस पर छत डालेंगे। परमात्मा ऐसे नहीं करता। परमात्मा तो समर्थवान है, वो तो एक शब्द में ही सारी सृष्टि को एक साथ रच देता है। जैसे पहले स्त्री बनी, पुरुष बना, या पहले धातु बनी, मुर्गा बना, मुर्गी बनी, अंडा बना, तो ये सृष्टि बनी, पाताल बना के पृथ्वी, ये पृथ्वीलोक बना के स्वर्गलोक बना। परमात्मा तो एक साथ बना देता, अलग अलग नहीं बनाता। अलग अलग तो वो बनाता जो कमजोर होता, समर्थ नहीं होता, बलवान नहीं होता, वो बनाता। परमात्मा तो ऐसा बलवान है, एक साथ ही बना दिया। अकबर ने दादू जी महाराज को यही प्रश्न पूछा था, तो दादू जी महाराज ने उस अकबर को इसी से उपदेश दिया। निरंजन निराकार है, ओंकाराकार, दादू सब रंग रूप, सब सविधि, सब विस्तार है। तो परमात्मा निरंजन है, अंजन माया रहित है, निराकार आकारों से रहित, सब में रहते हुए आकारों से रहित परमात्मा है। ओंकार आकार, ये आकार तो इस ओंकार का ही दिखाई देता है, क्योंकि ओंकार में जो ओम होता है, ओम के ऊपर में एक चंद्र बिंदु होता है,
तो जो चंद्र बिंदु के ऊपर एक जो बिंदी लगी हुई वो तो निराकार शून्याकार शून्याकाश ब्रह्म निरंजन निराकार परब्रह्म परमात्मा तत्व। और जो चंद्रमा बना वो अर्धचंद्राकार, वो है माया का पर्दा। और उसके नीचे ये अकार उकार मकार ब्रह्मा विष्णु महेश की ये सारी सृष्टि ये माया के अंदर है, और माया के अंदर ये माया का आकार है। तो इस माया के आकार की जो सृष्टि है, ये माइक सृष्टि सब बनती है बिगड़ती है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्मते हैं प्रकट होते हैं और वो भी खत्म लय हो जाते हैं, वो भी अमर नहीं रह सकते। इसमें अमर तो एक परमात्मा ही है, सब उसी परमात्मा के रंग रूप है, सब उसी का विस्तार है। आदि शब्द ओंकार है, बोले सब घटमाए दादू माया विस्त्री परम तत्व यौनाय। आदि शब्द ओंकार, ओंकारी परमात्मा ने प्रकट किया था, उसी से समष्टि सारी सृष्टि बनी हुई है। और फिर उसी की शक्ति से हमारे अंदर वही बोलने वाला है, बोले सब घटमाए, वही परमात्मा बोल रहा अंदर, ये उसी की माया का विस्तार है। लेकिन ये सृष्टि परम तत्व नहीं है उसी की बनाई हुई, पर ये सृष्टि परम तत्व नहीं है। परम तत्व परमात्मा तो इससे अलग न्यारा ही है। पैदा किया घाटगढ़ आपे आप उपाय, हिकमत हुनर कारीगरी दादू लिखने जाए। देखो कैसा घाटगढ़